So, good morning, everyone. Am I audible? Hitik and Abdullah. आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, good. So, yesterday we had done the force analysis, and regarding that, we had to do a problem. So, due to shortage of time, we weren't able to solve the problem. So we are going to do it in this class, and the problem is shown on the screen. So first of all, I want you people to read it and tell me what is the given information, what is the data that we can utilize. Okay, so read it by yourself and tell me what are the data that is given, or what information can you avail from this question. So please read the question and tell me what are the data that has been given. Hmm? Hitik, Abdullah, and Shahbaz, tell me. Z2 is equal to 60. Yes, Z2 is equal to 60. So first of all, we will write the given data. Okay, Q is 10. Okay, ठीक ठीक है। तो ये क्या है? Z1, ठीक है, Z1, ठीक है। Yes, Z1 is 3, Z2 is 60, 10. Yes, exactly. Number of start is 3. ठीक है, number of start is 3, and number of teeth on wheel is 60, and Q diametral quotient is 10, and module is 6. Okay, power given is okay, good, very good. So these are the data given. Okay, let me write it. पहला क्या है? Z1 is equal to 3, Z2 is equal to 60, and Q is equal to 10. ठीक है, and M is equal to 6. Q 10 दे रखा है, M क्या दे रखा है? 6 दे रखा है. So D1 कितना हो जाएगा? Diameter of worm. Diameter of worm is equal to Q into M. Q into M, and that is 60 mm. 60 mm. Now, similarly, Z2 is equal to 60 दे रखा है, तो diameter of the wheel कितना हो जाएगा? D2. D2 is equal to 360 mm. 360 mm. ठीक है. So this is what we have, and now power is given. Power is given. Power कितना है भाई? Power दे रखा है भाई, कितना है? 5 किलोवाट.
5 किलोवाट, ठीक, 5 किलोवाट, ठीक है, 5 किलोवाट। एंड स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ वर्म कितना है, कितना है, 1440 आरपीएम, आरपीएम, ठीक है। चाहे आप इसे ओमेगा रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई n अपॉन 60, ठीक है, रेडियन पर सेकंड। तो कैलकुलेट करके बताइए कितना आया, ओमेगा 1, बताइए कितना आया, टेल मी। हम्म, कितना आया, 150.7, 150.796। ओके, 150.796, ठीक है, 150.796, ठीक है, 796 रेडियन per second. Very good. Now, there is two more data that has been given here. That has been given here. ठीक है? One of them is coefficient of friction mu. Coefficient of friction mu, and it is 0.1. ठीक? And pressure angle alpha. Normal pressure angle alpha is given. ठीक है? Alpha. ठीक? कितना है? 20 degrees. 20 डिग्री. ठीक है? 20 डिग्री. नॉर्मल प्रेशर एंगल अल्फा इज गिवन 20 डिग्री, ठीक है। तो हमें 5 का निकालना क्या है, डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ गियर टूथ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वर्म एंड द वर्म व्हील, ठीक है ना, हमें फोर्सेस निकालने हैं, ठीक है, फोर्सेस निकालने हैं, ठीक। तो भाई बताइए फोर्सेस निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, यू रिमेम्बर व्हाट, you can you can directly use these formulas, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स कितना है भाई, टेंजेंशियल फोर्स तो टॉर्क के बराबर है, टॉर्क के बराबर, ठीक है, टॉर्क 2 टाइम्स द टॉर्क अपॉन d1, ठीक है, 2 टाइम्स द टॉर्क अपॉन d1। जब टेंजेंशियल फोर्स निकल आएगा देन यू कैन इजिली फाइंड P1, एक्सियल फोर्स एंड रेडियल फोर्स, एक्सियल फोर्स एंड रेडियल फोर्स, ठीक है। तो टेंजेंशियल फोर्स निकालने के लिए पहले देखिए कि हमें क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, और टॉर्क कैसे आएगा भाई, तो पहले हम टेंजेंशियल फोर्स निकालते हैं, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक। सो P टेंजेंशियल फोर्स ऑन, who is this, Adil Malik, okay, टेंजेंशियल फोर्स इज गिवन बाय टेंजेंशियल फोर्स। अच्छा, अब पहले ये जो ऊपर का जो एक्सप्रेशन था ये हमने किसके लिए निकाला था, सारा का सारा हमने वर्म के लिए डिराइव किया था ना, वर्म, ठीक है, वर्म, ठीक, पिनियन बेसिकली, ठीक है। तो P1T इज इक्वल टू 2 टाइम्स MT अपॉन D1, अच्छा, तो D1 तो हमें पता है भाई, ठीक है, D1 पता है, एंड MT चाहिए हमें, MT टॉर्क, MT टॉर्क ऑन पिनियन, टॉर्क ऑन पिनियन इज इक्वल टू MT इज इक्वल टू क्या होता है भाई, पावर, पावर अपॉन ओमेगा 1, ठीक है, एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो MT आप निकाल सकते हैं, MT इज इक्वल टू पावर कितनी थी भाई, 5 किलोवाट, दैट मीन्स 5000 वाट, एंड ओमेगा 1 कितना निकाला था भाई, 150.796, एंड टेल मी द वैल्यू व्हाट इट इज, MT, MT कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताएं, ओके, 33.157, ठीक है, वेरी गुड।
33.157 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर, ठीक, ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू, अब आप सारी वैल्यूज रख दें भाई, क्या, 2 into 33.157 अपॉन डायमीटर D1, पिनियन का डायमीटर कितना है भाई, कितना निकाला था हमने, 60 mm, ठीक है, 60 mm, लेकिन यहां पर हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में रखेंगे तो 60 mm को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 60 × 10⁻³ तो ये मीटर में हो गया, ठीक है, ठीक है। सो कैलकुलेट करके बताएं कितना आया भाई, टेंजेंशियल फोर्स कितना आया, बताइए, टेंजेंशियल फोर्स ऑन दी वर्म कितना आया, 110, ओके, ठीक है, गुड, 110.23 इज करेक्ट। अमार, आपने 10⁻³ कहाँ गायब कर दिया भाई, हाँ, ओके, ठीक है, 110.23 इज करेक्ट, ओके, 1102, सॉरी, 1105.23 व्हाट, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, इतना फोर्स आ गया भाई, ठीक है। नाउ अभी सारा काम वर्म के लिए करेंगे, अब निकालते हैं भाई एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स, ठीक है, एक्सियल फोर्स, तो एक्सियल फोर्स क्या है भाई, पी टेंजेंशियल इंटू कॉस अल्फा कॉस गामा माइनस म्यू साइन गामा कॉस अल्फा साइन गामा प्लस म्यू कॉस गामा, ठीक है। सो राइट इट, first of all we write the expression axial force on worm is P1 axial and it is given by P1 T tangential, ठीक है, into cos alpha, sorry, cos alpha cos gamma माइनस, माइनस है प्लस है, माइनस है, म्यू टाइम्स साइन गामा, ठीक है, अपॉन कॉस अल्फा साइन गामा प्लस म्यू टाइम्स कॉस गामा, म्यू टाइम्स कॉस गामा। So this is what we have to substitute the value. अल्फा हमें पता है, ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजेंशियल फोर्स भी पता है, अल्फा भी पता है नाउ, एंड म्यू भी पता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब हमें चाहिए क्या, गामा नहीं पता है भाई, तो गामा क्या होगा, गामा, सो गामा, tan गामा क्या होता है भाई, tan गामा इज, क्या होता है, हाँ, Z1 अपॉन Q, अगर आपको याद हो तो tan गामा इज Z1 अपॉन Q, Z1 अपॉन Q, ठीक है। तो गामा की वैल्यू बताइए भाई कितनी आई, गामा इज इक्वल टू tan इनवर्स Z1 कितना है 3, और ये कितना हो गया 10, Q कितना है 10, तो tan इनवर्स 0.3 की वैल्यू कितनी आई, बताएं, गामा, 16.69, ठीक है, 16.69, ठीक है, इसको आप राउंड ऑफ करके 16.7 भी लिख सकते हैं, ठीक है, tan गामा इज 16.7 डिग्रीज, ठीक है, ठीक है, सो गुड। नाउ कंटिन्यूइंग, इस एक्सप्रेशन में हम सारी वैल्यूज रख सकते हैं, 1105.23 इंटू कॉस
कितना है 20 इंटू कॉस 16.7 माइनस 0.1 साइन 16.7, ठीक है, होल अपॉन cos 20 sin 16.7 minus 0.1 cos 16.7, ठीक है, 16.7. So calculate and tell me the value. Calculate and tell me the value of P axial. Axial force की वैल्यू बताएं क्या होगी. एक्सियल फोर्स की वैल्यू बताएं क्या होगी. आया किसी के कैलकुलेट होकर के. Adil has calculated it. How much? Adil, check. Sorry, ये प्लस होना था. Sorry, ये प्लस होना था. My bad. Now you do the calculation and again that was. और आप में से कोई बता भी नहीं रहा, बताइए. हाँ, यहाँ मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, आप लोगों ने भी बताया नहीं, ठीक है. तो now you calculate this again. Tell me the value. ओके. थोड़ी सी गड़बड़ कर दी आपने शहबाज. हाँ, इट्स बेसिकली 21, सॉरी, 2632.55 न्यूटन्स, ठीक है. ओके, गुड 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 गुड, ठीक है. ओके, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, दोनों का आंसर, ठीक है, न्यूटन्स, ठीक है. नाउ कमिंग टू रेडियल फोर्स ऑन द वर्म, ठीक है. एंड रेडियल फोर्स ऑन द वर्म इज गिवन बाय पी आर इज इक्वल टू व्हाट, पी टी into sine gamma, sorry, sine alpha upon cos alpha sine gamma plus mu cos gamma, mu cos gamma, ठीक है, mu cos gamma. So again, just substitute the value. Alpha is equal to 20 degree and gamma is equal to 16.7 degrees and mu is equal to 0.1. And you tell me the value of P radial force on the worm, radial force on the worm, ठीक है. बताएं भाई, कैलकुलेट करते हैं.
what it is, ठीक है, it is coming out to be 1033.35, ठीक है, न्यूटन। सो दिस इज इट। ये तो आ गया भाई हमारा, किस पे आया, पिनियन पे, ठीक है ना, वो वर्म पे। अब व्हील पे निकालना है, तो व्हील पे हमें रिलेशन याद है भाई क्या, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो हमने स्टार्टिंग में ही एक रिलेशन प्रूव किया था, दिस वन tangential force on the wheel is equal to axial force on the worm, and axial force on the wheel is equal to tangential force on the worm, ठीक है, ठीक, ठीक। तो वर्म पे अब फोर्सेस निकाल लेते हैं, सॉरी व्हील पे, फोर्सेस ऑन व्हील, ठीक है, फोर्सेस ऑन व्हील। तो एक्सी टेंजेंशियल फोर्स P2T इज इक्वल टू एक्सियल फोर्स ऑन दी वर्म, ठीक है। तो एक्सियल फोर्स ऑन दी वर्म कितना है भाई हमारा, एक्सियल फोर्स ऑन दी वर्म इज, एक्सियल फोर्स ऑन दी वर्म इज 2632.55 न्यूटन, ठीक है। टेन ये तो टेंजेंशियल फोर्स आ गया। अब एक्सियल फोर्स ऑन दी व्हील इज इक्वल टू tangential force on the worm, tangential force on the worm, and it is 1105 point how much, 24 newtons, and radial force on the wheel is equal to radial force on the, radial force on the worm, ठीक है, worm, and it is equal to how much, 1033.35 न्यूटन्स, 35 न्यूटन्स, ठीक है, ठीक है। सो this is how we find the it is all about the force analysis on the of worm and worm gear, ठीक है। I want to ask you people, if you have any doubt related to this, you can ask अभी इस प्रॉब्लम में कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो, हाँ, नो, नहीं आई, हाँ, कोई ऐसी चीज जो इसमें ऐसा हो कि आपको ना समझ में आया हो, प्लीज आस्क। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, एनीथिंग दैट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड इन हियर, प्लीज आस्क। कोई ऐसी चीज है, यस और नो में भी जवाब दे सकते हैं भाई। सो मैं समझ रहा हूँ कि यह टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ओके, देन गुड। So coming to the next topic in this chapter, in this unit, is friction in worm gears, देखिए, friction in worm gears, ठीक है। So इसको अगर आप समझें थोड़ा सा, इसको अगर आप समझें थोड़ा सा अच्छे से, तो क्या होता है कि इसको मैं थोड़ा सा पहले की इमेजेस पे लेके चलता हूँ। जैसे जो डेरिवेशन के टाइम पे मैंने आपको ये कहा था, ये आपको कहा था कि कहाँ गया, लेट मी सी, यस, दिस वन, ठीक है, ये आपका व्हील है, दिस वन इज योर व्हील, दिस वन इज योर व्हील एंड दिस इज योर वर्म, ठीक है। तो वर्म आपका ऐसे रोटेट कर रहा है एंड व्हील विल बी रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सो अब देखिए, इसमें आपस में जब ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये तो एकदम सिलेंडर है, ठीक है ना, ठीक है, ये तो फ्लैट सरफेस, पिच सिलेंडर, इस फिगर में हमने क्या दिखा रखा है, पिच सिलेंडर दिखा रखा है, ठीक है, पिच सिलेंडर दिखा रखा है,
ठीक। सो आपके वर्म की जो पिच लाइन वेलोसिटी होगी, वर्म की यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कुछ होगी, ठीक है ना, तो हम उसे वर्म की पिच लाइन वेलोसिटी कह लेते हैं। इसी तरीके से सिलेंडर की कुछ वेलोसिटी होगी, सिलेंडर से ये जो व्हील जो है आपका, इसकी कुछ पिच लाइन वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, इसकी भी कुछ पिच लाइन वेलोसिटी होगी, ठीक है। नाउ एक चीज जो आएगी इसमें वो हमें देखनी है कि इसका डायरेक्शन, देखिए अभी यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसकी जो पिच लाइन वेलोसिटी होगी वो किधर होगी भाई? इस तरफ होगी, ठीक है। एंड इसकी जो पिच लाइन वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तो इसको आप ऐसे समझ लें कि ये ऐसे हो गया एंड समथिंग ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो क्या होगा, अभी हमें ये नहीं मालूम है कि ये एंगल कितना है, ठीक है ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज 90 डिग्री, बट अभी हम ये मान के नहीं चल रहे, ठीक है। तो अब देखिए अब हमें क्या चाहिए कि इसकी हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, बिकॉज जब एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है ना, सो वी वांट टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना, एंड दैट रिलेटिव वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट, हु विल टेल? वेलोसिटी ऑफ रबिंग, रबिंग, ठीक है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है कि वर्म की कुछ और पिच लाइन वेलोसिटी है और व्हील की हमारी कुछ और पिच लाइन वेलोसिटी है, एंड देयर रिलेटिव, ठीक है ना, उनका डिफरेंस, ठीक है। ठीक, तो डिफरेंस क्या होगा भाई? इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप खींच दीजिए लाइन, ठीक है, एंड दिस विल बी योर डिफरेंस वेलोसिटी ऑफ रबिंग, ठीक है। सो दिस रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन वर्म एंड व्हील, वर्म एंड व्हील इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ रबिंग, वेलोसिटी ऑफ रबिंग, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रबिंग। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस और नो? टेल मी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अदील, नो सर। अम्मार? नो, नहीं समझ में आया, अच्छा। देखिए, ओके, देखिए बहुत सिंपल है कि अभी आप बस इसको देखिए ना कि आपका जो, चलिए एकदम स्टार्ट, अरे पुरानी इमेज है नहीं, छोड़िए। ये आपको वम वम गियर की इमेज दिख रही है? इज इट विजिबल? यस सर। ओके, नाउ द वेरी सिंपल थिंग इज, जो वहां पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये आपका व्हील है, ठीक है, सॉरी ये आपका क्या है? वर्म है, ठीक है। एंड लेट अस सपोज कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसकी वेलोसिटी बताना चाहें, इसकी वेलोसिटी जैसे सर्किल होता है, सर्किल है, अगर ये सर्किल ऐसे रोटेट कर रहा है तो मैं यहाँ पे क्या वेलोसिटी बताऊंगा? इसकी, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में, जब रोटेट तो वो ऐसे कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। सेम चीज यहाँ पर भी क्या है, ये हमारा वर्म जो है वो रोटेट कर रहा है इस तरीके से, तो इसकी वेलोसिटी कहीं यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो उसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पे क्या वेलोसिटी होगी भाई? इस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, ठीक है। लेकिन अब ये चीज जब ये इस तरफ रोटेट कर रहा है तो ठीक है, उसी तरीके से जब इसके रोटेट करने से हमारा ये जो व्हील है ये भी रोटेट करेगा, ठीक है ना, एंड दिस विल, लेट अस सपोज कि दिस इज ट्राइंग टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो जब ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो इसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वेलोसिटी कितनी होगी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे या पिच पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें नहीं मालूम, ठीक है। ये होगी क्या? रेडियस ओमेगा इंटू रेडियस, है ना, ओमेगा आर।
ठीक, लेकिन डायरेक्शन हमें फॉर श्योर पता है। डायरेक्शन क्या होगा भाई, इसके इस तरफ होगा, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन अलग है और इसकी डायरेक्शन अलग है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन अलग है, ठीक, मैग्नीट्यूड भी अलग ही अलग होगा, ठीक है। सो यही चीज कह रहे हैं कि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। तो देर शुड बी सम रिलेटिव, अब उसके एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक नेट वेलोसिटी कुछ आएगी ना, इसकी रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी या फिर इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें, इसी को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक। ये बात आपको समझ में आ रही है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आई, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आई, ठीक। अब यही जो रिलेटिव वेलोसिटी है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ रबिंग, वेलोसिटी ऑफ रबिंग, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ रबिंग, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रबिंग, ठीक, इसी को हम वेलोसिटी ऑफ रबिंग कहते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रबिंग, ठीक। वेलोसिटी ऑफ रबिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ये थोड़ा सा आगे बताने का मकसद यही था कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये देखना था, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये बताना था, क्योंकि इसी वेलोसिटी ऑफ रबिंग पे, ठीक है ना, रब वेलोसिटी या रबिंग वेलोसिटी पे, ठीक है, जो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि म्यू की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा चेंज होती है, ठीक है, म्यू की वैल्यू जो है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू, इसकी वैल्यू जो है वेलोसिटी ऑफ रबिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, रिलेटिव वेलोसिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रबिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, ठीक है, ठीक। तो सिंपली कुछ नहीं है हमारे पास, क्या है, v1 इज द वेलोसिटी, पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ द वर्म, ठीक है, एंड v2 इज द पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ द व्हील, ठीक है। तो v1 तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे पहले अभी निकाला था, पाई d1n, ठीक है, ओमेगा जैसे निकाला था, ओमेगा इंटू आर, ठीक है, ओमेगा तो हमने निकाला ही था, ठीक है, क्या था, 2 पाई n/60, it was omega, sorry, omega is equal to 2 pi n/60, तो वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू इंटू d/2 कर दीजिए या फिर d/2 कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस विल बी पिच लाइन वेलोसिटी। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, ओमेगा आर, ठीक है, पिच लाइन वेलोसिटी हमें पता है, ठीक है। तो पिच लाइन वेलोसिटी जब हमें पता है, ठीक है, एंड दिस एंगल, द एंगल दैट दे आर मेकिंग, ठीक है ना, अगर ये हमारा व्हील है, ये हमारा वर्म है, ये हमारा वर्म है, सो द रिलेटिव वेलोसिटी विल मेक एन एंगल ऑफ गामा, ठीक है, एंगल गामा विद द पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ द वर्म, ठीक है, वर्म की पिच लाइन वेलोसिटी के साथ एक एंगल बनाएंगे वीएस, ठीक है, गामा, ठीक है, एंड वी नो वी हैव कैलकुलेटेड गामा, ठीक है, एंड इट इज राइट एंगल, मोस्टली अभी हम ये राइट एंगल मान के चल रहे हैं, जरूरी नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा, अगर इसकी एक्सिस में थोड़ा सा भी चेंज हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे तो इसने 90 डिग्री दे रखा है, तो अभी हम जो है 90 डिग्री केस के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना, बट in cases, in some cases the shaft axis cannot be can also other than 90 डिग्री भी एंगल हो सकता है, ठीक है ना, तो ये आप इसको हमेशा ये मत समझिएगा कि ये 90 डिग्री ही होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री ही होगा, ठीक है ना, अभी इस पर्टिकुलर केस में हम 90 डिग्री मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जनरली 90 डिग्री होता है, ठीक है, जनरली 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। सो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल आपको पता है, तो कॉस गामा इज इक्वल टू, कॉस गामा इज इक्वल टू v1/vs, v1/vs, ठीक है, तो vs आ गया, तो vs कैन बी रिटन एज
v1 upon cos gamma, and that we have written here. वेलोसिटी ऑफ रबिंग आ गई, ठीक है। एंड अब जो मैं बात कर रहा था कि वेलोसिटी ऑफ रबिंग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है उसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है किस पे, वेलोसिटी ऑफ रबिंग, और ये हमेशा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होती है, ठीक है। ठीक, मोर और लेस लगभग ये जो प्लॉट किया गया है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए किया गया है, फॉस्फर ब्रॉन्ज फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए किया गया है, लेकिन बाकी मटेरियल्स का भी ट्रेंड ऐसा ही आता है, ठीक है। वैल्यूज हो सकता है चेंज हो, लेकिन ट्रेंड मोर और लेस ऐसे ही आता है। कहने का क्या मतलब है, इस ग्राफ से आप क्या बता सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी रबिंग वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी रबिंग वेलोसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है, कम होता चला जाएगा, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में? यस और नो? ठीक, यस और नो? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक, सो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत ज्यादा हम एफिशिएंसी एफिशिएंसी चिल्ला रहे थे कि मतलब भाई बड़ा कम होता है एफिशिएंसी, हाँ 50% से कम होता है, ये वो फलाना फलाना, ठीक है। तो अब निकालते हैं कि एफिशिएंसी होती कितनी है, ठीक है, एफिशिएंसी होती कितनी है, ठीक है। एफिशिएंसी होने का क्या मतलब मकसद है, देखिए बताना कि एफिशिएंसी में क्या निकालेंगे कि ये हमारा व्हील है और ये हमारा क्या वर्म है, ठीक है। ये दोनों रोटेट कर रहे हैं, तो यहां हमने पावर दी P1 और यहां जो पहुंची पावर कितनी पहुंची, P2, ठीक है। तो कितनी लॉस हो गई, P1 माइनस P2। कहाँ लॉस हो जाएगी भाई, हाँ कहाँ लॉस हो जाएगी, बताइए कहाँ लॉस हो जाएगी? फ्रिक्शन में। हाँ, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो पावर को आप लिख सकते हैं ठीक है। तो पावर को आप लिख सकते हैं, इनपुट पावर को आप क्या लिख सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स इनपुट पावर को आप लिख सकते हैं क्या, P1T, P input can be written as P input can be written as torque, tangential force into what, tangential force into डायमीटर d/2, तो ये तो टॉर्क हो गया इनटू ओमेगा, ओमेगा 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनपुट पावर। इसी तरीके से आउटपुट पावर क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स एट द व्हील, टेंजेंशियल फोर्स एट द व्हील इनटू half of the diameter of the wheel into rotational speed of the wheel, rotational speed of the wheel। तो ये हो गया आपका आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इज नोन एज योर एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी। तो ये सारी वैल्यूज रखी हमने, ठीक है, सारी वैल्यूज हमने रखी, ठीक। सो आप बताएं कि PT2, ठीक है ना, PT2 जो एफिशिएंसी के इस फॉर्मूले में ये जो टर्म है एफिशिएंसी का रखा, तो अभी जितनी चीजें हमने निकाली थी PT2, PT P2T इज इक्वल टू P1A, इसकी वैल्यू हमने निकाल चुके थे, हम लोग निकाल चुके थे पहले ही एक्सप्रेशन में, याद होगा, ठीक है। ये कहाँ गया, ये, ठीक है, ठीक। इसी तरीके से हम P1T निकाल चुके हैं, क्या है 2MT/D1, ठीक है ना। सो we can simply substitute all these values here, all these values here, ठीक है। P2T की वैल्यू रखिए, P1T की वैल्यू रखिए, D1/D2 को एक दूसरे के टर्म्स में रखिए, N2/N1
का एक रेशियो आएगा एंड वी कैन रिप्लेस दीज रेशियोज, ठीक है। और आप देखेंगे क्या कि यू कैन सिंपली कन्वर्ट दिस रिलेशन टू दिस, और आपको जो एफिशिएंसी मिलेगी, वो क्या मिलेगी? एफिशिएंसी ऑफ वर्म गियर ड्राइव इज eta is equal to cos alpha minus mu tan gamma upon cos alpha plus mu tan cot gamma, ठीक है। एंड वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर, वन थिंग मैं यहाँ पर इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, वो इसलिए कि मैं ये आपको एज एन असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है, एज अ होमवर्क, ठीक है, कि आप लोग खुद से इसको निकाल के बताएं कि ये एफिशिएंसी होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, एंड यू हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। ठीक, यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक बीच के सारे स्टेप्स करते हुए आपको ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक, गॉट इट। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे करवाएंगे, उसको क्लास में ड्राइव करेंगे, ठीक है। नाउ इसको मैं यहीं छोड़ता हूँ। प्लीज नोट डाउन दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। बट डू ट्राई बाय योर सेल्फ, ठीक है ना, इसको ट्राई जरूर करें, बहुत जरूरी है ये, दीज एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक। ओके, नाउ कमिंग टू दी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस, इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। सो 1 kilowatt power is supplied, 1 kilowatt power at 720 rpm is supplied to the worm shaft, ठीक है ना, वर्म शाफ्ट को सप्लाई किया गया, ठीक है। तो इनपुट पावर हमें पता है, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ स्टार्ट्स ऑन द थ्रेड्स ऑफ द वर्म इज 4, ठीक है, 4 स्टार्ट, दैट मींस Z1 हमें पता है, विद पिच सर्किल डायमीटर इज 50 mm, ठीक है, पिच सर्किल डायमीटर भी हमें पता है। नाउ व्हाट वी हैव टू, अदर थिंग इज गिवन, द वर्म व्हील हैज 30 teeth एंड 5 mm मॉड्यूल, ठीक है। द नॉर्मल प्रेशर एंगल इज दिस, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द वर्म व्हील, worm gear drive and the power lost in the friction। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। गिवन डेटा क्या क्या है हमारे पास, गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन क्या क्या है भाई, गिवन डेटा इज Z1 इज इक्वल टू 4, ठीक है, D1 इज इक्वल टू हाउ मच, 50, ठीक है, 50 mm, ठीक। तो ये चीज तो गिवन है, पावर इनपुट भी गिवन है, इनपुट पावर भी गिवन है, ठीक है, इनपुट इट इज 1 किलोवाट, ठीक है, इट इज गिवन क्योंकि ये वर्म शाफ्ट पे सप्लाइड है, ठीक। अच्छा, अब देखिए यहां पर एक चीज है, क्या, वो ये निकालनी है कि हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी, पिच लाइन वेलोसिटी, ओके अभी पहले निकालते हैं, ठीक है, ठीक। और क्या क्या गिवन है, वर्म व्हील पे 30 टीथ्स हैं, मॉड्यूल इज 5, जब 30 टीथ्स हैं, Z2 इज गिवन 30 एंड मॉड्यूल इज गिवन एज 5 mm। तो आपका D2 कितना हो गया भाई, D2 कितना हो गया, D2 कितना हो गया, 30 इंटू 5, 150 mm, ठीक है। नाउ योर N1 इज गिवन 720, ठीक है। तो ओमेगा 1 कितना होगा, इसको रेडियन, ये तो आरपीएम में है ना, आरपीएम में, तो इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, 2πn अपॉन 60, बताइए कितना आया, 2πn अपॉन 60, कैलकुलेट करके बताएं जल्दी से। बताइए भाई,
ओमेगा कितना आया 5, ओके, वाओ, 75.39, ठीक है, 75.39 रेडियन पर सेकेंड, वेरी गुड। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज, ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है, हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है, एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज वेरी सिंपल, क्या, कॉस अल्फा माइनस म्यू टैन गामा अपॉन अपॉन कॉस अल्फा प्लस म्यू कॉट गामा। तो अल्फा तो हमें पता है, गामा और म्यू नहीं पता है, ठीक है, तो गामा और म्यू निकालना है, ठीक है। तो म्यू किस पे डिपेंड करता है भाई, वी एस पे, वेलोसिटी ऑफ रबिंग पे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रबिंग पे, ठीक। एंड गामा कैसे निकालेंगे भाई, गामा होता है tan गामा इज इक्वल टू, tan गामा इज इक्वल टू Z1 अपॉन Q, ठीक है, Z1 अपॉन Q। तो Z1 तो हमें पता है भाई 4 है, Q कितना होगा, Q कितना होगा, डायमेट्रल कोशेंट। तो डायमेट्रल कोशेंट होता है क्या, D अपॉन D1 अपॉन M। तो D1 हमें पता है कितना है 50 एंड M कितना है 5, ठीक है, तो डायमेट्रल कोशेंट 5 आ गया, 10 आ गया। सो tan गामा इज इक्वल टू, tan गामा इज इक्वल टू 4 अपॉन 10, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू, गामा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.4, 0.4। तो गामा की वैल्यू बताइए भाई, गामा की वैल्यू बताइए, व्हाट इज गामा? 21.8। 21.8 डिग्रीज, 21.8 डिग्रीज, यस, वेरी गुड। नाउ वी वांट म्यू, म्यू को निकालने से पहले हमें चाहिए, म्यू को निकालने के लिए चाहिए हमें वेलोसिटी ऑफ रबिंग, ठीक है ना, वीएस। और वीएस क्या होता है भाई, वीएस होता है, this is Vs and this is V1। तो V1 equal to, V1 is what, ओमेगा 1 इंटू D1/2, ठीक है, ओमेगा 1 हम निकाल चुके थे 75.39 इंटू D1 50 है, ठीक है, तो कितना आ गया भाई ये, ओमेगा 1 कितना 75.39 इंटू D1 कितना है 50/2, 50/2, और ये mm में है ना, तो उसको मीटर में करिए कन्वर्ट। तो कैलकुलेट करके बताइए कि V1 कितना आया, V1 कितना आया 21.8, नहीं ये तो आपने एंगल बताया, बताइए V1 कैलकुलेट करके बताइए, V1, V1 कैलकुलेट करके बताइए भाई। 1.8847, 1.8847, ठीक है, 1.8847 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए Vs क्या होगा, Vs इज इक्वल टू V1 अपॉन कॉस गामा, ठीक है। तो Vs बता दीजिए कितना आ गया, Vs कितना आ गया, Vs कितना आ गया, कॉस गामा, गामा की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हैं, ठीक है। सो Vs विल बी हाउ मच, हाँ 2.0299, इसको राउंड ऑफ करके 2.03 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। नाउ अब आपके पास Vs आ गया, तो आप म्यू निकाल सकते हैं। और म्यू कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहां से, इस टेबल से। तो आप बताइए हमारी वैल्यू कितनी आई, ठीक है। सो हमारी वेलोसिटी ऑफ रबिंग जो है वो यहाँ कहीं कुछ आ रही थी, ठीक है,
2 पॉइंट समथिंग के आसपास, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग हियर, ठीक है। तो एक्चुअली ये चार्ट जो है कंप्लीट नहीं है, मतलब प्रॉपर पूरा चार्ट नहीं है, सो वी आर जस्ट टेकिंग यू नो थोड़ा सा राउंड राउंड फिगर लेंगे, राउंड फिगर लेंगे, ठीक है, राउंड फिगर लेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ कहीं इसके आसपास, ठीक है, ये और ये वैल्यू अगर इसके वेलोसिटी ऑफ रबिंग अगर ये 2.0203 के आसपास अगर देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा वो करीबन कितना आ रहा है, 0.035, 0.035, ठीक है। अगर आप देखें क्योंकि ये ऑलमोस्ट बीच में पड़ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो बट वी आर गुड विद दिस। तो हमें यहाँ से इस तरीके से, ये बस बताने के लिए जब आप एग्जाम में देखेंगे करेंगे तो बहुत प्रॉपर चार्ट्स दिए रहेंगे। तो आपकी म्यू की वैल्यू यहाँ से आ गई, म्यू की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ म्यू ऑल्सो, कितनी, 0.035, ठीक है। नाउ यू कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी नाउ, ईटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना है भाई, अल्फा कितना था 20, यस 20, माइनस 0.035 इंटू टेन, गामा कितना है भाई 21.8 अपॉन कॉस 20 प्लस व्हाट इज दिस 0.035 इंटू कॉट गामा, दैट इज 21.8, ठीक है। तो यू कैन टेल मी द वैल्यू ऑफ ईटा, एफिशिएंसी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं, वैल्यूज रखें और कैलकुलेट करके बताएं। बताइए भाई, कितनी आ गई एफिशिएंसी, 0.235, 2315, ठीक है, 0.2315। हाँ, ये कैसे आ सकती है आपकी वैल्यू, कुछ गड़बड़ किया आपने भाई। बताइए, एनीवन एल्स जिसने निकाली हो, 0.2315 इज नॉट द करेक्ट आंसर। हाँ, लेट मी कैलकुलेट, ओके, एनीवन एल्स। देखिए, कॉस 20 की वैल्यू कितनी है, 0.969, सॉरी 9397 माइनस 0.035, ठीक है, और 10 कितना 21.8, दैट इज 0.4, ठीक है। Cot 21.8 is 1 by 1.14, so this is around 1.25, okay. कॉट कैसे लेंगे, ओके, सिंपल सी बात है, वो tan का इनवर्स होता है ना 1/10, कॉट का मतलब 1/10 होता है ना कॉट,
तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जब आपके पास आएगा तो सॉरी ये 2.5 है, सॉरी। ठीक है, यू विल गेट 0.9012 और यू कैन ऑल्सो राइट इन परसेंटेज 90.12%। ठीक है, 90.12%। ठीक है, ओके गुड। नाउ ठीक है, एफिशिएंसी आ गई आपके पास। जब एफिशिएंसी आ गई, लास्ट में उसने पूछा कि पावर लॉस कितना हुआ। पावर लॉस कितना हुआ भाई? हाँ, पावर लॉस कितना हुआ? लॉस इज इक्वल टू पावर इनपुट, पावर इनपुट into 1 minus eta efficiency, and that is 1 kilowatt या 1000 watt into 1 minus 0.9012। ठीक है, तो कितना आया? पावर लॉस कितनी होगी भाई? 98.8 वॉट, 98.8 वॉट। ठीक है, 98.8 वॉट। सर हेलो। हाँ, यस। सर हाँ बताइए। 12/5 को सर लेक्चर है सर। हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं। एक्चुअली वैसे मेरे ख्याल से आपका आज का लेक्चर पोस्टपोन हो चुका है वैसे, अगर आपने मैसेज ध्यान से देखा हो तो। ठीक है, खैर मैं नहीं, वो ऑलमोस्ट, ओमार सर का आया था 12/5 को लेक्चर है। हाँ तो उन्होंने ही कहा है कि 12/5 का जो लेक्चर है वो शेड्यूल रीशेड्यूल किया है। ठीक है, ऑन सैटरडे। ठीक है, सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, सो बट बहरहाल आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ठीक है ना, ये यहाँ पे सॉरी। खत्म हो चुका है। ठीक है, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। this is how you do the problems, and at least you all do the derivations and write the formulas by yourself। ठीक है ना, फॉर्मूला और डेरिवेशन खुद से लिखेंगे ना तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तब तब उसके बाद आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, सो आपको अभी तक इसमें कोई परेशानी आई हो तो बताइए भाई, कुछ परेशानी हो तो। नो? यस और नो? नो? So we are good to go. Thank you everyone. You all are free to leave if you do not have any query regarding this today's topic. No? And remember, you have to do ये जो मैंने कहा है आपको, ये एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन यहाँ से ये कैसे आया, ये आपको निकाल के लाना है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। आप लोग जा सकते हैं। Okay.